24 जनवरी 2026 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। राष्ट्र बालिका दिवस 24 जनवरी को भारत में राष्ट्र बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 24 जनवरी को पूरे भारत में आयोजित होता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी और इसका उद्देश्य लड़कियों को समाज में समान अवसर प्रदान करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पर्वत गिरी स्वतंत्र सेनानी। चर्चित व्यक्ति पर्वत गिरी का संबंध ओडिशा राज्य से, उन्हें ओडिशा की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। वो एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी और समाज सेविका थी जिन्होंने गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण किया। मक्खी एंड फ्लाई की नई प्रजातियां। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मक्खी की 2 नई प्रजातियों की पहचान की। ये खोज हाल ही में दिल्ली और पश्चिमी घाट तमिलनाडु में की गई है। प्रजातियों के नाम है दिल्ली में मेटाडोन घोरपड़ई और तमिलनाडु में मेटाडोन रिमेरी पाई गई है। एएमओसी का संभावित पतन। ग्लोबल क्लाइमेट। एएमओसी अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस का संभावित पतन आइसलैंड के लिए सीधा खतरा घोषित किया गया। इसका कारण जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की धाराओं में आ रहे बदलाव से उत्तरी अटलांटिक देशों पर संकट मंडरा रहा है। यह खतरा मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुवीय देशों विशेषकर आइसलैंड से संबंधित है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच। अमेलिया वॉल्वरडे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय महिला फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाइयों पर ले जाना है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का 6वां स्थान है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर और मलेशिया दूसरे स्थान पर है। यह रैंकिंग एशियाई देशों की विनिर्माण क्षमता को दर्शाती है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 2026 में भारत की सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य सामूहिक ज्ञान, एकजुटता और आपसी सहअस्तित्व के माध्यम से वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। कौशल विकास मंत्रालय और WEF के बीच समझौता। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। ECCD को मजबूत करने हेतु समझौता। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा एवं विकास के लिए ओडिशा और मेघालय ने समझौता किया है। इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सहयोग करना है। कीर्तिदा मेकानी का निधन। हाल ही में निधन हुई कीर्तिदा मेकानी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी। इसका विवरण वह सिंगापुर पर्यावरण परिषद की कार्यकारी निदेशक रही और उन्होंने 76,000 पेड़ लगाने के कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। अलवर में विशाल जैविक उद्यान। राजस्थान के अलवर में विकसित किए जा रहे विशाल जैविक उद्यान में 81 वन्यजीव प्रजातियां होगी। इसका उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण और पर्यावरण संकट को बढ़ावा देना है। कैंसर की दवाइयों की आपूर्ति। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को 7 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाइयां भेजी है। इसका कारण मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान के कैंसर रोगियों की मदद करना है। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी का कार्यान्वयन मुख्य रूप से वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य औद्योगिक कचरे स्टील स्लैग का उपयोग सड़क बनाने में करना ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो। अटल पेंशन योजना का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भविष्य में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का 16वां स्थान है। यह इंडेक्स देशों को उनकी जिम्मेदार नीतियों और सामाजिक विकास के आधार पर रैंक करता है।